10 शैडो टेक्निक का सबसे पावरफुल शिकिगामी मोहरागा, जिसे आज तक कोई भी सॉर्सर एक्सरसाइज नहीं कर सका है जेनिन क्लैन में। एंड दूसरी ओर है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स है, जिसके सिर्फ प्रेजेंस से ही सॉर्सरर्स एंड यहाँ तक कि स्पेशल ग्रेड कर्स की भी फट जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों के फाइट को डिटेल में देखेंगे एंड साथ में ही इस फाइट के बाद ही शुरू होता है रियल डिसअपेयर यूजी के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जब मेगुमी तोजी से फाइट करके रिकवर होने जा ही रहा होता है, तभी हारुटा उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मेगुमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि हारुटा को हराना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तभी वो धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर देता है एंड साथ में 10 शैडो टेक्निक को भी समझाना शुरू कर देता है, जिसमें वो बताता है कि 10 शैडो टेक्निक के यूजर को फर्स्ट में 2 डिवाइन डॉग्स मिलते हैं, उसके बाद उन्हें बाकी शिकिगामिस को खुद कंट्रोल करना पड़ता है उन्हें हरा करके। एंड फिर उसे याद आता है गोजो एंड उसके बीच का एक कन्वर्सेशन, जिसमें गोजो बताता है कि एडो एरा के टाइम पे या उससे पहले एक बार गोजो क्लैन के लीडर एंड जेनिन क्लैन के लीडर के बीच में फाइट हुआ था, जिसमें जेनिन क्लैन का लीडर 10 शैडो टेक्निक का यूजर था एंड वहीं पे गोजो क्लैन का लीडर इन्फिनिटी एंड 6 आई दोनों पोजेस करते थे। एंड दोनों के फाइट के एंड में वो दोनों का डेथ हो गया। डेट मीन्स कि वो मेगुमी को समझा रहा था कि अगर 10 शैडो टेक्निक को मेगुमी अच्छे से मास्टर करेगा तो वो गोजो के इक्वल हो सकता है। एंड तभी मेगुमी बताता है कि अगर 10 शैडो के किसी शिकिगामी पे कंट्रोल नहीं होने पे भी उसे समन किया जा सकता है। एंड वो मोरागा को समन करता है, जिसे देख करके हारुटा की फट जाती है, क्योंकि मेगुमी ने बाइंडिंग वॉर में अपने साथ साथ हारुटा को भी बांध लिया था। मतलब है कि अब किसी भी तरह इन दोनों को मिल करके मोरागा को हराना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे। मोरागा आते ही तुरंत मेगुमी को एक जोर का पंच करता है एंड वो काफी दूर अधमरी हालत में जाके गिरता है, जिसका मतलब है कि अब हारुटा को खुद उसे अकेले ही हराना पड़ेगा। बट तभी सुकुना मोरागा के प्रेजेंस को महसूस कर लेता है एंड वो तुरंत वहीं आ जाता है एंड हारुटा को मोरागा से बचा लेता है, बिकॉज उसकी वजह से ही मेगुमी अभी तक जिंदा था, क्योंकि दोनों का बाइंडिंग वॉर वर्क में था। फिर सुकुना मेगुमी को रिवर्स कस्ट टेक्निक से जितना हो सका उतना रिकवर कर देता है। फिर सुकुना बताता है कि वो एक आउटसाइडर है, तो अगर वो मोरागा को हराएगा तो बाइंडिंग वॉर नल हो जाएगा। बट फिर मोरागा सुकुना पे अपने हाथ में लगे ब्लेड से अटैक करता है, जिसे सुकुना अपने आर्म से रोक लेता है। बट सुकुना बताता है कि ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी से एक्सप्लोडेड है, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक से सिमिलर होता है। एंड अगर मैं एक कर्स होता तो मैं यहाँ पे खत्म था। फिर वो अपनी डिसमेंटल अटैक करता है मोरागा पे, जिसके वजह से उसके बॉडी पे काफी सारे स्लैशेस आ जाते हैं। बट फिर मोरागा के सर पे लगा व्हील रोटेट करता है एंड मोरागा के सारे वुंड हील हो जाते हैं, जिसे देख के सुकुना कहता है व्हाट नेक्स्ट। एंड वो फिर से एक अटैक करता है, बट इस बार मोरागा उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख के सुकुना शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम देख सकते हो, तुम मेरी कर्स टेक्निक को देख सकते हो। हाँ, इसका मतलब ये है कि मोरागा सुकुना की अटैक को अडेप्ट कर रहा है एंड आज तक ना कोई सॉर्सरर कर्स है, इवन हम व्यूअर भी सुकुना के कर्स टेक्निक को नहीं देख सकते हैं। फिर मोरागा सुकुना को एक पंच करता है एंड सुकुना काफी बिल्डिंग तोड़ते हुए जा गिरता है। बट फिर सुकुना वापस आता है एंड मोरागा के हाथ पे बैठ के मोरागा पे काफी सारे अटैक करना शुरू कर देता है एंड एंड में उसे अपने टेक्निक व्हील के साथ हाफ में काट देता है एंड कहता है जितना मैं समझाऊं तुम अभी उठोगे। एंड वही होता है, फिर से एक बार व्हील घूमता है एंड मोरागा उठ के खड़ा हो जाता है। सुकुना कहता है जैसा मैंने सोचा था, मोरागा का फर्स्ट अटैक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था एंड वही सेकंड अटैक नेगेटिव एनर्जी से। इसने मेरे अटैक डिसमेंटल को देख सका, बट व्हील घूमने के बाद तब सुकुना को समझ में आता है कि इस शिकिगामी का एबिलिटी है कि वो अडेप्ट कर सकता है हर एक फिनोमेना को, जो कि जस्ट लाइक रॉक पेपर सीजर में अगर लास्ट में थ्रो करो तो तुम हारे जीतने के चांसेस 99.99% हो जाते हैं। फिर वो कहता है यू हैव पीक माई इंटरेस्ट मेगुमी, एंड उसने ऐसा किस लिए कहा, अगर तुम लेटेस्ट चैप्टर तक काउट ऑफ हो गए तो तुम समझ गए होगे। एंड सुकुना भी समझ जाता है कि इस शिकिगामी को हराने के लिए उसे कोई ऐसा अटैक करना पड़ेगा जिसे ये अडेप्ट ना कर सके। तभी सुकुना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन मेलोवरेंट सराइन, जो कि सेकंड टाइम था जब हम सुकुना को डोमेन यूज करते हुए देखते हैं। फर्स्ट टाइम वो सीजन 1 में इसके अगेंस्ट करता है एंड सेकंड टाइम अभी। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि बाकी सॉर्सर की तरह सुकुना का डोमेन कोई सेपरेट स्पेस में नहीं बनता है, बल्कि सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है जो कि रियल वर्ल्ड में बनता है। इसका रेडियस मैक्सिमम 200 मीटर तक है, बट सुकुना उसको अपने हिसाब से कम भी कर सकता है।
एंड सुगुना दो टाइप के स्लैशेस का यूज करता है। फर्स्ट है डिसमेंटल, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, एंड सेकंड है क्लीव। क्लीव में सुगुना के स्लैशेस एडजस्ट हो जाते हैं अपोनेंट की टफनेस एंड कर्स एनर्जी के लेवल के अनुसार, जो कि ये डोमेन में यूज करता है। एंड ये सुगुना का डोमेन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन बना देता है। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन के अंदर के सारे डोमेन को पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, एंड वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लो। आगे सुगुना मेगुमी को बचाने के लिए अपने डोमेन के रेडियस को कम कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि उस टाइम पे उस रेडियस में जो कुछ भी था सब पे लगातार स्लैशेस पड़ने लगते हैं। एंड जितने भी ह्यूमन बिल्डिंग के अंदर छुपे थे सभी एक लाइन से खत्म होना एंड मोरागा को भी बहुत गंदा डैमेज पहुंचता है, बट फिर वो खुद को रिजनरेट करने लगता है। तब सुगुना जानता था कि उसे रिजनरेट होने से पहले ही हराना होगा, इसलिए वो फिर से ओपन बोलता है। एंड उसी फायर टाइप अटैक से जिससे सुगुना ने जोगो को हराया था उसने मोरागा को हरा देता है। तभी हारुटा वहां से भागने लगता है, बट तब तक उसके लक खत्म हो चुका था एंड इसलिए वो सुगुना की डोमेन में फंस के मर जाता है। मैं तुम्हें हारुटा के कस्ट टेक्निक को छोटे में समझा देता हूँ। तो हारुटा का कस्ट टेक्निक है मिरेकल, जहाँ उसकी लाइफ में होने वाले छोटे छोटे मिरेकल्स उसे याद नहीं रहेंगे एंड वो सब स्टोर होते रहेंगे। एंड जब भी हारुटा किसी डेंजरस सिचुएशन में रहेगा वो मिरेकल यूज हो जाएगा एंड वो बच जाएगा वहां पे। तभी तो वो नानामी के इतने गंदे तरीके से पिलने के बाद भी बच गया था। एंड हाँ, उसके कितने मिरेकल बचे हैं वो यहाँ उसके आंखों के नीचे के लाइन से पता चल जाता है, क्योंकि जितने भी मिरेकल होते हैं वो यहाँ लाइन बन के इसके आंखों के नीचे स्टोर हो जाते हैं। फिर सुगुना मेगुमी को प्रिंसिपल के पास छोड़ के वापस वहीं आ जाता है जहाँ उसने कांड किए थे। एंड वो फिर फील करता है कि यूजी वापस कंट्रोल लेने वाला है एंड वो अपना कंट्रोल उसे दे देता है एंड बोलता है, देखो ब्रैट तुमने क्या किया। जिसे देख के यूजी पूरी तरह से टूट जाता है, बट फिर वो किसी तरह खुद पे कंट्रोल करता है एंड आगे बढ़ता है। जो आगे उसके साथ होता है वो इससे भी ज्यादा बुरा है, जिसपे जल्दी वीडियो आ जाएगी। एंड यहाँ से यूजी का डिस्पेयर चालू होता है। तुम्हें अगर उस वीडियो को देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी भी टाइप की इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो तुम उसके लिए कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो चेक कर लो। चलो फिर मिलते हैं वहीं पे। जब मेगुमी कोजी से फाइट करके रिकवर होने जा ही रहा होता है तभी हारुटा उसके पीछे से अटैक कर देता है, जिस